नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। आप लोगों का उर्दू दनक प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, माली और तहज़ीबी और तालीम व सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब निज़ामुद्दीन साहब, और ये ख़ास तौर से नेपाली कांग्रेस के एक लीडर भी हैं, मुस्लिम कौम के खिदमत गुज़ार भी हैं। बहुत दिनों से ये एक हिसाब से मुसलमानों के खैर ख्वाह भी हैं। और आज जब नेपाल में इलेक्शन के दौरान, अभी इलेक्शन हो रहा है, इस दौरान ख़ासतौर मुसलमानों की शमूलियत, इन पार्टी जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने किस तरीके से किया है, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया बहुत बहुत आपने बुलाने के लिए। इंडिजीनियस टेलीविज़न में आपका खैर मकदम करता हूँ। ख़ास तौर से अभी जो ये इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में जितने नेपाल में पार्टियां हैं, ये पार्टी सारे पार्टी मुसलमानों को किस तरीके से अपने पार्टियों में शमूलियत की हैं इलेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है, ये पार्टी, ये दल, ये राजनीति में जितने लोग भी हैं, दिखाई तो देता है कि मुसलमान या मुस्लिम कौम जो है उनको भी साथ लेकर ये चल रहे हैं कि भाई इनको छोड़ना नहीं चाहिए। भाषणों में भी सुनते हैं, अक्सर लोग कहते भी हैं ये कवायद की बातें, लेकिन तरतीब अमल में इसको लाते हैं कि नहीं और होता है कि नहीं। असल मतलब जो है कि पॉइंट की बात ये है, असल मुद्दा ये है। वैसे भी हमारा पॉपुलेशन कम है, हर जगह पे मुसलमानों का तादाद उतना है नहीं, 2-4-5 जिला में होंगे। वहाँ लोग फाइट करते हैं, करते हैं, आते भी हैं, जीतते भी हैं। और जहाँ पर नहीं है उनके लिए कहकर गवर्नमेंट ने समानुपातिक समावेशिता की अवधारणा को रखा, बातों को रखा कि ऐसे लोगों को समेटा जाए जो ज़रूरियात के मुताबिक मतलब जो है कि सभी के लिए काम करे, मुल्क के लिए काम करे। आज तक देखने में तो ये नहीं आया कि इन लोगों ने समेटा हो। ये समानुपातिक समावेशिता ये सिर्फ लिखा इसीलिए है कि भाई जो नेता लोग बनते हैं हमारे, चाहे वो हमारे में हो चाहे किसी और में हो, उनके अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे या पैसे से या किस तरीके से हो, उन लोगों को रखने के लिए सिर्फ वो जगह बनाया हुआ है। मैंने तो यही देखा है। मैं तो ये समझता हूँ किसी के औरत को रखना है, किसी के बेटे को रखना है, किसी के भतीजे को रखना है, किसी के बहू को रखना है, किसी के दामाद को रखना है, किसी के चाचा को रखना है। हाँ, इसी तरीके से इसको चला रखा है। तो ये समावेशिता होगा कैसे? नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि अमली जामा पहनाना चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर किया है, फैसला किया है सरकार ने, जो चीज़ के लिए मतलब जो है कि करेंगे करके जिसको रखा है, तो उसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए। न कि अपने दाएं बाएं लोगों को रख के आगे बढ़ाएंगे तो कौम कहाँ आगे बढ़ेगा। सिर्फ मुसलमान की ही बात, आज तो मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हमारे मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। किसी भी समुदाय के अंदर में जो वाकई में जिनको वहाँ पहुँचना चाहिए, जो कौम मुल्क के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता हो या जो कर सकता हो, उसको वहाँ तक पहुँचने का मौका देते कहाँ हैं। उनके लिए रास्ता कटता है आज के दिन भी। इसकी वजह क्या है? जाहिर सी बात है कि जो सीटें उन लोगों ने ये बना के रखे हैं, इसको दो वजह से मैं देखता हूँ। एक तो हमारे मुस्लिम में भी वो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हम तो ये कर लेंगे, हम में ये है। हमारी हैसियत अगर सब्ज़ी खाने की तो हमें सब्ज़ी खाना चाहिए, हमें गोश्त को तलाशना नहीं चाहिए। अफसोस इस बात का है कि हमें सब्ज़ी खाने का तो मतलब जो है कि हमें कमाई करने के लिए मुश्किल हो रहा है, हमें 2 वक्त जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और हम बकरे का गोश्त का मतलब जो है कि तमन्ना रखेंगे तो यही ख्वाब हमारे ये पार्टियों में बिगाड़ता है। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट आगे ग्रोथ करना चाहते हैं कि आगे निकल जाए ताकि मतलब जो है कि हमारे लिए, हमारे पास मतलब जो है कि पावर हो जाए और दाएँ बाएँ करने के लिए पैसे कमाने का ज़रिया बन जाए। और लोगों के लिए मतलब जो है कि ये है कि भाई मैं यहाँ हूँ, ये दिखाने के लिए एक ज़रिया बन जाए। ये सभी चीज़ बेकार है, ये तकब्बुर की बात है, ये सब बेकार है। करना बहुत सिंपल सी बात है भाई, जहाँ अपने अपने जगह पे जो भी जिस पार्टियों में रहें या कहीं पर भी रहें, कम से कम अपने में पहले इत्तेहाद तो हो जाए।
मैंने कई लोगों को मतलब जो है कि अपने साथ लेकर चला, कई लोग इसी कंधे को इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ निकल गए, हर किसी को पता है। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, कोई एक दो हो तो मैं मतलब जो है कि नाम लूँ। बहुत लोग इस कंधे को लेकर इस्तेमाल करके चले गए, और जाने के बाद में इस कंधे को नहीं बल्कि मतलब जो है कि कंधे के साथ साथ मेरा दिल को तो छोड़िए, मेरे कदम को भी तोड़ दिया। इस तरीके से रख के भी मतलब जो है कि आगे बढ़ने वाले लोग भी मैंने देखा। ऐसे भी लोग हैं। इत्तेहाद नहीं है। जब तक एकता, इत्तेहाद नहीं रहेगा एक आपस में, कोई पार्टी, कोई भी दल सिर्फ बुनाने के लिए, दिखाने के लिए कहीं कहीं पर टॉस कर देंगे। ये समझ लीजिए कि मतलब जो है कि दाल में अगर नमक कम पड़ गया तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे ये लोग। लेकिन ये नहीं है कि दाल अगर मतलब जो है कि फीका ही है तो नमक चख के एकदम सही मिकदार पे डालेंगे, ये नहीं करते ये लोग। वो करने के लिए तो इत्तेहाद चाहिए। इत्तेहाद जिस दिन होगा तभी हो सकता है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, कोई भी दल, कोई भी पार्टी, ये दो चार लोग अभी गाना गाते हुए देखते हैं, अरे मुझको रख दिया पार्टी ने, मैं समानुपातिक में हूँ, मैं प्रतिनिधि सभा के लिए मतलब जो कि लड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कोई ये दल छोड़ रहा है उधर जा रहा है, कोई वो दल छोड़ रहा है इधर जा रहा है। ये क्या है? इसका मतलब दल के तरफ कोई भी ईमानदार नहीं है। ये बात खास तौर से सोचने वाली बात है। पार्टी के तरफ अगर किसी सिद्धांत को पढ़ के, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ के कोई आदमी अगर किसी दल पे लगा हो तो वो कभी भी किसी भी हालत पे एक छोड़कर दूसरे पे नहीं जाएगा। जहां एक छोड़कर दूसरे पे जंप करना या जाना आना शुरू कर ले तो आप समझ लें कि इनके जाति मफाद के लिए ही है ये इंसान। इनसे न कौमियत का फ़ायदा होगा, इनसे न मुल्क के लिए कोई फ़ायदा होगा। सिंपल। अच्छा, एक चीज़ ये देखा जाता है, यानी पार्टी वालों ने जो समानुपातिक में हैं, प्रोफेशनल में जिन लोगों को लाया जाता है, ऐसे लोग मुस्लिम कौम के लोगों को लाया जाता है जो बोलना भी नहीं जानते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारी कौम की क्या क्या जी डिमांडें हैं, क्या क्या चीज़ उनकी समस्याएं हैं। इसको हम लोग किस तरीके से हटाया जा सकता है? क्या इसका कोई है हल? देखिए, अव्वल तो मतलब जो है कि जाने वालों को भी सोचना और वहाँ के मुआशरे के लोगों को भी सोचना, पार्टी के नेताओं ने भी, जो नेता लीडरान जो हैं बड़े बड़े, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि मैं एक पढ़े लिखे लोगों को लेके आऊँ, इंटेलेक्चुअल लोगों को लेके आऊँ जिससे देश का फ़ायदा हो। पार्टी चलाते किसके लिए है? अपने पेट भरने के लिए, अपने खाने के लिए, सिर्फ अपने जीने के लिए, अपने दाएँ बाएँ अपने ख़ानदान और संतान को सिर्फ मतलब जो कि आगे बढ़ाने के लिए नहीं। पार्टी में अगर कोई भी लीडर होते हैं, सच्चा लीडर वो है जो पूरा मुल्क के बारे में सोचे, इंसानियत के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे। सच्चा लीडर वो होता है। उसके लिए क्या करना है ये सोच के आना चाहिए था। लेकिन अफसोस क्या है यहाँ कि ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएंगे जो उनके जी हुजूरी पे रहे, उससे आगे ना बढ़े, उनके खिलाफ भी ना बोले। जी हुजूरी मतलब वही, मेरे खिलाफ ना बोले, ये हमेशा मेरे मतलब जो कि दबाने पे रहे और मेरे इस्तेमाल पे रहे, हर तरीके से मेरे इस्तेमाल पे रहे। हाँ, मैं कहूँ उठो तो उठ जाए, मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाए। इस तरीके से समानुपातिक में लोग, मैं ज़्यादा बात तो क्या कहूँ, एक वक्त ऐसा भी था कि समानुपातिक के, अब कहूँगा तो कहीं बात पहुँच जाएगी तो लोग अपने समझ जाएंगे, लेकिन कहना तो नहीं चाहता। मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो सिग्नेचर करना भी मैंने सिखाया हुआ, ऐसा भी है। बन जाने के बाद भी सिग्नेचर ऐसे करके किया जाता है, ऐसे भी है। ऐसे लोगों को लाके मुल्क का तरक्की क्या करेंगे, समाज की तरक्की क्या करेंगे? किसी का भला नहीं होगा। लीडरान को चाहिए हमेशा अपने पार्टी के अंदर में रहने वाले लोगों में से अगर नाम किसी का सिफारिश आता तो पहले उसके बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में अब जानें, उनके तजुर्बा क्या है उसके बारे में पता करें, उनका मिकदार क्या है काम का इसके बारे में पता करें, वो तौल कर ला के रखें, तभी होगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि वैसे तौले हुए लोग अगर चले आएंगे तो हर पार्टी में से एक आदमी दो आदमी जो इस तरीके के समानुपातिक के आए हुए लोग हैं, अगर सब एकजुट हो गए, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अगर ये सब एकजुट हो गए तो बड़े बड़े नेताओं का 12 बज जाएगा। ये तो सबको ही जानते हैं कि हम मतलब जो कि उन लोगों से डिबेट नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए वो लोग जहाँ तक हो सके कोई ना बोले। बोलने के लिए भी भैया ये बोलूँ मैं, हाँ देखो 2 लाइन में बोलना। मैंने तो संसद में वही देखा, संसद में मतलब जो है कि अब वो वज़न नहीं है बोलने में। अच्छा, इसके मतलब ये है कि क्या कहते हैं, नेपाल में यानी मुसलमानों में लीडर की कमी है या ये लीडर है ही नहीं मुसलमान? हकीकत में देखा जाए तो अब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एक टाइम के मतलब जो है कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया के मतलब जो है कि गांव फरका राष्ट्रीय अभियान चला दिया था पंचायत काल में, आज वो मरहूम इस दुनिया में नहीं है। मैं काफ़ी लेट में मिला उनसे अपनी ज़िंदगी में,
आखिर वक्त पे जब वो समारोह हुआ करते थे तब मिले थे। तब उनका मतलब जो है कि सोच मुझे पता चला था कि क्या होना चाहिए था। वाकई में लीडर में मतलब जो है कि वो खूबी आज के दिन में नहीं है जो वैसा खूबी उन लोगों में हुआ करता था, आज किसी में नहीं है। शेख इदरीस साहब थे एक ज़माने में, लीडर रहे। ये अलग बात है कि वो कौम के मतलब जो है कि फ़िक्र में नहीं रह के लेकिन पूरा मुल्क के लिए तो वो रहे ना साथ में, कौम के लिए कम रहे लेकिन पूरा मुल्क के बारे में सोचा था उन्होंने। वैसे भी लीडर थे। खालिद साहब अपने ज़माने में रहे हों। हाँ, देखिए बड़े बड़े लोग मतलब जो है कि गुजर गए, चले गए। आज के दिन में नेता बनने के लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा क्रांति में उतरा था 2036 साल में, तब से लेकर आज तक मतलब जो कि लड़ ही रहा हूँ समझिए। और लड़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि किसी तरीके से और जितने समाज हैं यहाँ नेपाल में, उन सभी समाज के साथ मुस्लिम समाज भी मिलकर कैसे रह सकता हूँ, इसके लिए लड़ रहा हूँ। आज भी राष्ट्रीय मुस्लिम समन्वय समिति का मैं संयोजक हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ लूज फॉर्म का। क्यों? उसको बनाने की क्या ज़रूरत रहा? इसीलिए कि कहीं कोई किसी किस्म का अगर बीच में मतलब जो है कि आपका कमी कमजोरी होता है तो उसको मिला सके, उसको टेक दे सके, ताकि मतलब जो कि आपसी भाईचारा ही बना रहे। यही है। तो नेता यहाँ, मैं तो खुद को भी नेता नहीं समझता, मैं खुद नेता हूँ भी नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इस कौम को यानी मुस्लिम कौम को क्या करना चाहिए जिससे पॉलिटिकली ये आगे बढ़ सके? देखिए, अव्वल तो कुछ लोग मतलब जो है कि उभर के आ रहे हैं कि हम मतलब जो है कि इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। दिमाग में ये होना चाहिए पहले कि मैं अगर पॉलिटिकली किसी जगह में मतलब जो है कि आगे बढ़ता हूँ तो मुझे इस राष्ट्र को क्या देना है, ये कंसेप्ट लेकर आना चाहिए। पहले मैं क्या दे सकता हूँ, मैं इससे क्या ले सकता हूँ, ये सोच कर आना नहीं है। सोशल वर्क में भी यही होता है। मैं सामाजिक सेवा में मतलब जो है कि अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या दे सकता हूँ इस समाज को, वो सोच कर आगे आया ना। मैं इस समाज से क्या ले सकता हूँ। हाँ, समाज से क्या मिलेंगे, एक दिन सांसद बनेंगे, एक दिन मंत्री बनेंगे, उसके बाद में जूता खाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। आगे कुछ बढ़ने का रास्ता तो नहीं देखा मैंने, ज़्यादातर तो वही देखा है अभी तक। हाँ, बल्कि समाज को क्या देंगे ये कहकर आप जाइए। मुझे यकीन है कि आप सांसद नहीं बन सकते, आप मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि ये सोच आपका है ना कि आप क्या देंगे कह रहे हैं ना। तो आपके पास जो है आप वो लगा नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, दिल को सुकून दे सकते हैं, इत्मीनान दे सकते हैं, सुकून के 2 रोटी खा सकते हैं। जूता मारने कोई आएगा ये डर तो नहीं रहेगा ना, कोई काटने आएगा ये डर तो नहीं रहेगा ना, कोई धमकी का डर तो नहीं रहेगा ना। इतना तो सुकून है, बस यही सब चलेगा यहाँ। गोया कि यानी अभी उस किस्म से, जिस किस्म से नेपाल में पॉलिटिकली मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, उस किस्म से अभी नहीं बढ़ पाया। सवाल ही नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं देखता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसका वजह ये यहाँ की पॉलिटिक्स ही है या यहाँ की इन्वायरमेंट क्या है? इसका वजह क्या हो सकता है? भाई बड़े बड़े नेता मतलब जो है कि हर जगह से चाहते हैं कि भैया तुम आ जाओ, मेरे नौकर की तरह हमारे में शामिल होते रहो, मेरे गाना गाते रहो, तो हम मतलब जो है कि तुम्हारे बारे में तारीफ़ की कसीदा पढ़ देंगे। और हमारे मुसलमान कौम कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है कि उनके पास जाके उनके गाना गाते हैं, उनके कसीदा मतलब जो है कि पढ़ने लगाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। समझा ना? कुछ भी मिला नहीं है ये नहीं सोचते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं से कमाने का, 2 पैसा कमाने का जरिया मिल गया हो, 2 लोग उनको जानने वाला जरिया बन गया हो, या किसी न किसी मतलब जो है कि बाहरी मतलब जो है कि मुल्क का थोड़ा बहुत लेन देन का मतलब जो है कि जरिया अगर कोई बन गया हो किसी का अपना गुजारा के लिए, तो वही तब बनता है। इससे आगे तो कुछ बनता हुआ कुछ देखा भी नहीं है। पार्टी के लोगों को पहले कहा मैंने कि सबसे पहले सक्षम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी तरीके से बढ़ा के लेके आए। मुसलमानों के अंदर में समुदाय, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के अलावा भी और भी समुदाय से सक्षम लोगों को मतलब जो है कि लेकर देना, अपने दाएं बाएं लोगों को मतलब जो है कि बढ़ाने का जिस दिन कंसेप्ट छोड़ देगा उस दिन आप बताइए। अभी मतलब जो है कि हम देख रहे हैं कि तथ्यांक में बताता 5.9% में आ गए हैं हम मुस्लिम लोग, 4.28, उसके बाद में 4.7, अभी 5.9% का मतलब जो है कि तथ्यांक सार्वजनिक हुआ था। कम से कम 5 आदमी गवर्नमेंट के किसी सही जगह पे जाने के लिए रास्ता तो बन जाता, उसमें ढूंढे ना लोग। सिर्फ पढ़ लेने से भी नहीं होता, तजुर्बाकार भी होना चाहिए। तजुर्बा और एजुकेशन जो है आपका, ये दोनों चीज़ मतलब जो है कि साथ में जुड़े हुए बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं नेपाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोग हैं, हमसे लाख बेहतर जानने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे लोगों को निकाल कर चुन कर लेके आए, एक मर्तबा समाज के लिए काम करवाए, एक मर्तबा मुल्क के लिए करना है, सबको कसम खिलवा के आगे बढ़वा के लेके आए ना, अहद करा के लेके आए ना। अच्छा, ये तो है, लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, नेपाली कांग्रेस से ने, ये पार्टी ने मुसलमानों को किस तरीके से, अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें किस तरीके से वो
भैया मीठी चॉकलेट तो इन्होंने भी कम नहीं बांटा है। जब से मैंने देखा है, मैं इस पार्टी में जब से लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी में छोटा मोटा मतलब जो है कि चीज़ दे कर मुसलमानों को भुला दो, ये राजनीति तो यही है। छोटी मोटी चीज़ दे दो, ज़रा सा कोई बड़ा चीज़ का मांग करने लग जाओ, 100 रुपये मुझे चाहिए, भैया अकेले में बुला के 10 रुपये थमा के खर्च करते रहो, हम तुम्हें 90 रुपये और दे देंगे, बस हो गया। वही 90 रुपये के लालच में, उस चक्कर पे ये लोग अपनी तमाम ज़िंदगी ख़राब करते हैं। हम लोग भी उसी में भूल गए। हाँ, अब थोड़ा देखना है, मैं थोड़ा सा अभी वक्फ़ा लेके मतलब जो कि खामोश बैठा हूँ मैं देखता हूँ कि ये नए अभी जो तब्दीलियाँ आई हैं, इस तब्दीलियों के बाद में एक हमारे भाई आए हैं, नज़दीक कमज़ोर हैं, मतलब जो है कि उससे नहीं आए, एक मजबूत पिलर पकड़ते हुए आए हैं गगन कुमार थापा के हम तब्दील करेंगे। ये फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुमकिन तो कम देख रहे हैं हम कि इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लगता मुझे अभी भी है। बहुत सारे वजाहत है, मैं वो वजह अभी यहाँ वजाहत नहीं कर सकता मैं वजह को। लेकिन मान लीजिए अगर गगन कुमार थापा ये इलेक्शन मतलब जो कि हो जाता है, तो हमारे सभापति गगन कुमार थापा मुस्लिमों को किस तरीके से किस जगह पे लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत तो मुझे देखने को तो पहले ही मिल गया कि ये कहाँ लेके जाएंगे। विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन के बाद में मुसलमानों को जो सीट वगैरह दिया गया है, जिन लोगों को रखा गया है, उससे मुझे अंदाज़ तो मिल गया कि ये भी भैया कहाँ जाने वाले हैं, पुराने ही ढर्रे में ये भी कहाँ जाने वाले हैं, वो तो मुझको भी समझ में आ रहा दिख रहा है। हाँ, वो कहते हैं ना मतलब जो कि नेपाली में एक कहावत है, जुन जोगी आए अपनी काने चीरे को, उसमें कुछ तब्दील में इसमें ये हो सकता है कि मुल्क को बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब जो है कि एक यूथ का सोच और यूथ का फेथ को लेकर अगर मतलब जो है कि लेके आएंगे तो ये थोड़ा तब्दील इसमें आ सकता है। बाकी कोई तब्दीली नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए नए दल वगैरह, नए पार्टी वगैरह भी बहुत सारे खुले हैं। उसके अलावा भी आज भी कोई आदमी माने या ना माने, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, मदाई ये समाजवादी पार्टी, तराई मधेश पार्टी, मतलब गिने चुने कुछ तो है ना अभी। इनके अंदर के लोगों को अगर मतलब जो है कि रियल तरीके से अपने अपने जगह का समावेशिता में सही तरीके से मुसलमानों को भी अगर जगह दे दे, ये नहीं कि मतलब जो है कि चेहरा देख के दे दे, ये नहीं कि पैसे देख के दे दे, ये नहीं कि किसी के कहने पर दे दे, खुद पता लगवाए ना कि किसको देने से बेहतर होगा जो मुल्क के लिए रहेगा। इस तरीके से दे के अगर मतलब जो है कि लेके आता तो फिर ठीक था, वरना इतना आसानी नहीं है तब्दील करके आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल है। अब सोच सबका यही बन गया है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 10 रुपये दे दो, 90 रुपये मेरा बच रहा है। दो ज़बान मुझसे कहने से अगर काम हो जाता है तो भैया 90 रुपये कौन खर्च करेगा, 10 ही रुपये में काम निकालेगा ना। अच्छा, ये जो अभी क्या कहते हैं, इसी दौरान में ख़ासतौर तराई के इलाके में, यानी मधेश जो प्रदेश है, इस रीजन में जो मुसलमानों के साथ में यानी हिंदू और मुस्लिम का जो पोलिटिलाइज हुआ है, मस्जिद पे यानी धार्मिक स्थलों पे, मजहबी स्थलों पे, उस पर जिस तरीके से छेड़छाड़ हुआ है, तो क्या इसमें हमारी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हुआ, एमाले हुआ, यानी माओवादी का, ये लोग का क्या है भूमिका, ये लोग किस तरीके से ये आप देख रहे हैं? ये भी राजनीति कर रहे हैं, बड़े शांत बैठे हुए हैं, बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। भैया मस्जिदें तोड़ी जा रही है, तोड़ने दो। मंदिरों को अगर नुकसान पहुंच रहा है पहुंचने दो। जनजाति की चीज़ नुकसान हो रहा है, मुसलमानों की चीज़ नुकसान हो रहा है, समुदाय की चीज़ नुकसान हो रहा है, होने दो। हाँ, ये राजनीति है। हिंदुस्तान में एक ज़माना से देख के आए हुए हैं, जब कोई भी सूरत नहीं होता तो भैया आखिर में जाकर मतलब जो कि सांप्रदायिकता इस तरीके का भावना वगैरह सब भड़काते रहो, करते रहो, अपना फ़ायदा उठाते रहो। वही हवा यहाँ भी चलने लगी है, वही हवा चलवा रहे हैं। किसने मस्जिद को तोड़ा, किसने क्या शुरुआत की? एक छोटी सी बात ले लेना, हमारे अब चाहे जो भी हो, माने या ना माने, लेकिन अपने जगह की पीएम तो नहीं है ना सुशीला कार्की, ऐसे तो नहीं आ गई हैं। चाहे वो जनजी आंदोलन की वजह से हो, चाहे किसी वजह से हो, उस पीएम के मुंह से मतलब जो है कि कुछ बात सही निकला होगा या गलत निकला होगा। कुछ गलत हुआ था तो उनसे डायरेक्ट जाके किन्होंने डिबेट तो नहीं किया। बाहर लोग मतलब जो है कि ये मीडिया वाली चीज़ जो होती है ना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ना करना, ये लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। उन लोगों को चाहिए था कि मतलब जो है कि सही बातों को मतलब आगे रख देते हैं। अगर उन्होंने कहने में कुछ कमी कमजोरी की तो उनसे पहले डिबेट कर लिया होता। अगर वो कहते कि नहीं हमने जो कहा वो ठीक है, तो फिर उसके बाद आंदोलन का रास्ता इख्तियार करते हैं। अभी कह भी नहीं दिया, वहाँ से कोई बात भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, बस लोग सब मतलब जो है कि आपने नाराबाजी करना शुरू कर दिए, उधम मचाना शुरू कर दिए। उतने में काफ़ी कुछ निकल आया। हमारे नेपाल का जो पॉपुलेशन नहीं है उसके बारे में भी मतलब जो है कि
किन्हीं मतलब जो है कि एक हमारी मोहतरमा ने इस बारे में कह दी, इस बात को लेकर और ज़्यादा उठ गया कि भैया 40 लाख मुसलमान हो गया, देखो रोहिंग्या सब भी अब मुसलमान नागरिकता पा गया है। इस तरीके से लोगों में और द्वेष भाव बढ़ते रहे। ये तो बात और बिगड़ता रहा, बनने का सवाल काफ़ी कम रहा। हम आप लोग सब साथ थे, आप लोग सब हम लोग बैठ के मतलब जो है कि ये कर रहे थे कि किस तरीके से ये निर्मूल हो, कम हो, कैसे हो इसको मतलब जो है कि अब ख़त्म किया जाए। लेकिन न एक बात कोई ना कोई उठा देता है, फिर मतलब जो है कि वो तनाव होता रहता है। इसमें सीधी सी बात ये है, हम किसी को इल्ज़ाम देने से पहले हमारे अपने मतलब जो है कि जिस्म को देखना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म मतलब जो है कि पाक है या नापाक है, हम सही हैं या गलत हैं, हमसे कमी कमज़ोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें वो भी देखना पड़ता है। हम किसी का मतलब जो हम किसी के जगह पे अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान हमारा भी होगा, और अगर हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो हमारे ऊपर यह हमला क्यों हो रहा है। हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो यकीनन पीछे कोई ना कोई तो हो रहा है ना, कोई ना कोई तो कुछ कर रहा है ना। तो वो कोई को पता करने का कोशिश क्या यह सरकार नहीं कर सकता है? कब कहाँ क्या हो रहा है इंटेलिजेंस को नहीं पता होता है, गवर्नमेंट को नहीं पता होता है, हर सेकंड का बात पता होता है। पूरा नेपाल के अंदर में मतलब जो कि इंटेलिजेंस घुमा हुआ है। कहाँ पता करते हैं लोग, कहाँ ख्वाब में रहते हैं। जब खत्म हो जाता है, पिक्चरों में जो होती है वही आलम है। जब सब कुछ मतलब जो है कि मामला लूट जाएगा, बैंक लूट जाएगा, तो पुलिस दौड़े चली आएंगी। हर मामला इसी तरह पुलिस सामने होते हुए मामला हो रहा है ना। यहाँ तो अभी का फौरन का एक मामला तो मतलब जो कि मैंने ये देखा कि हमारे खुद ही एक प्रहरी मतलब जो है कि जवान ने लाठी मार के मतलब जो कि CCTV तोड़ता हुआ भी मतलब जो है कि सीन को दिखाया ये रोहतक वाले मामले में ना। तो ये सब क्यों होता है? वो तो उन लोगों का नासमझी है जो कर रहे हैं। समझदार लोगों को तो चाहिए कि मतलब जो कि बैठ के रोकें, लेकिन नहीं रोकेंगे। वजह क्या है? ये इलेक्शन है, मेन इलेक्शन किसी तरीके से दोनों चीज़ें, एक इलेक्शन करवाने के लिए कर रहे हैं कि ये हो तो इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद सुकून मिलेगा, ये सोच के कर रहे हैं। एक ऐसे दल है, ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को रोकने के लिए भी यही करेंगे और कर रहे हैं ये लोग। तो समझदारी दोनों तरफ से लेना है। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं, देखिए तो मुसलमान ही खाली क्यों, और किससे भिड़ेगा ये, और ताकत किसके पास है, और नज़र किसके पास है? एक मुसलमान ही है जिनको मतलब जो है कि छेड़ते रहो तो कम से कम आवाज़ तो निकाले। अब जाकर ना मतलब जो है कि कुछ लोग और भी जगह जगह से आवाज़ निकाल रहे हैं। हाँ, आज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपने आप को सही कहते हैं। हमारे मगर साथी लोग, हमारे किरात के साथी लोग, हमारे राय साथी लोग, हमारे लिंबू के साथी लोग, वो सब भी मतलब जो है कि सही बात है या गलत हो रहा है मुसलमानों को सर आज खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जनजाति के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। लेकिन जितना भी आवाज़ उठाए, हमेशा तो हमारे साथ तो नहीं खड़े रह सकते ना, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो नुकसान वहाँ पर होता है। तो ये सब सियासती बातें हैं। ऐसे सियासती बातों में, ऐसे सियासती वक्त पे हर कदम हमें भी फूंक के चलना है, और अगला जो हमें नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहा है उसका जड़ को पता करने के लिए बोलेगा कौन, मांग कौन करेगा? वो ज्ञापन पत्र ले जाकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी को दे के कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना भैया, फिर हम वही हाथ जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता है? अच्छा ठीक है, कल तक चलिए कांग्रेस एक ब्राह्मण की पार्टी है, एमाले एक ब्राह्मण की पार्टी है, माओवादी का भी लीडर ब्राह्मण ही हैं, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में दो पार्टियां ऐसे हैं जो मुसलमान उसके लीडर हैं, रिजवान अंसारी साहब, यानी इत्तेफाकन दोनों अंसारी साहब ही हैं माशाल्लाह। इन लोग, चलिए और लोग तो नहीं बोला, और लोगों ने नहीं किया, ये तो खुद मुसलमान थे, इन लोग की क्या भूमिका उसमें रही? बातें थोड़ी जवाब दो तो कड़वी हो जाती है। मैं तो ये सोचता था, मुझे ये पता है ना, अभी मान लीजिए मैं एक पार्टी खोल लूँ, आप अगर एक पार्टी के सदर आप हैं, अगर मैं खुद भी एक पार्टी खोल लूँ, तो इस तरीके से सिर्फ पार्टी खोलते रह जाएंगे तो हम पार्टियों में बटे रहेंगे, पार्टी एकता में नहीं रहेंगे और हमारी ताकत नहीं बनेगी कभी भी। एक ही दल, एक ही पार्टी, कम से कम 3 करोड़ करीब क्या है वजूद, कितने लोग हैं भाई हम? हाँ, हमारे बीच में अगर एक पार्टी मतलब जो कि खुलता, जो सबके लिए मतलब जो कि काम करने वाले हिसाब से कर देता, मिल के अगर हो जाता सब में तो बेहतर था। लेकिन लोगों का अपना अपना सोच है, अपने अपने धड़ल्ले से लोग रहते हैं, करते हैं। जितने टुकड़ा रहेंगे उतना ही नुकसानात हैं, फ़ायदा कहीं नहीं देखते हैं। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि भैया कम से कम ऐसे लीडर लोग जो ये कौम के लिए अभी खड़े हो रहे हैं कि कुछ करेंगे, कि मुझे मतलब जो है कि इस सीट में आना चाहिए। मुझे उम्मीद तो दिखता नहीं है,
मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि हमें आज भी मतलब जो है कि मुसलमानों के लीडर होकर पार्टी खोलकर मतलब जो है कि एक मर्तबा एक भी समानुपाती का सीट लाने का मतलब जो है कि ताकत आज भी हमारे अंदर में नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे का लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आपको नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ दोनों अंसारी भाई लोग हैं माशाल्लाह, एक तरफ रिजवान अंसारी साहब हैं, एक तरफ समीम अंसारी साहब हैं। अब इन लोगों का मतलब जो है कि क्या सोचाई होता है, अगर इलेक्शन हो गया तो इसके बाद कैसे पेश होंगे, वहाँ से तय होगा कि आगे का मतलब जो है कि रास्ता कैसा रहेगा। रिजवान साहब तो काफ़ी मतलब जो है कि मेरे ख्याल से भुट्टा चबा चुके हैं, चने मतलब जो है कि लोहों का काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। हाँ, तो वो जहाँ से शुरुआत किया उन्होंने, उसके बाद में आके थक हार कर सारे लोगों को समेट कर ही लेकर फिर मतलब जो है कि अपने दल में लेना पड़ा, दल बनाना पड़ा उनको। आज उनके पार्टी में खाली मतलब जो कि मैं मुस्लिम का नहीं कर सकता ना, सभी जुड़े हुए हैं उसमें। अब बेहतर है ये बेहतर है। हम अगर कहेंगे कि सिर्फ हमारा मतलब जो कि कौम का अगर ये चीज़ होना चाहिए ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ही बात हो सकता है कि वो आतंकवाद का ठप्पा लगेगा, उसके ऊपर मतलब जो है कि मुसलमानों का हमेशा नुकसान की बातें जो गलत करने वाले लोग वो लोग करते रहेंगे। कहीं कहीं ना कहीं 10 आदमी अगर किसी एक बात को कहे तो 11वां एक आदमी भी हाँ ये गलत है करके कही देता है, 12वां 13वां भले ना करे, 11वां आदमी उसको गलत करके कही देता है। तो इससे बचने के लिए भी मैं समझता था कि मतलब जो है कि और भी लोगों को जोड़कर ही बनाते, नहीं बनाए। आगे मतलब जो है कि निकलना इतना आसान तो नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला मतलब जो है कि सबको कामयाबी दे, इस मुल्क को सुकून दे, इत्मीनान दे, हर चीज़ सहूलियत से हो जाए, सबकी रोज़ी रोटी सही चले, यही करना है ज़िंदगी में, और क्या करना है। अच्छा, आप नेपाली कांग्रेस में एक अरसे से लगे हुए हैं, आप कांग्रेस में जिस मुकाम पे हैं, क्या आप खुश हैं या उससे कुछ ज़्यादा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक्सेप्ट अगर कर लूँ, चाहत अगर मतलब जो है कि बढ़ा लूँ, तो जहाँ हूँ उससे 10 गुना आगे होना चाहिए था, सोच तो ये बनता है। लेकिन जहाँ हूँ वहाँ का मुआशरा क्या है, उस मुआशरे में मुझे कहाँ होना चाहिए ये मुझे एहसास भी है। और जिन जिन लोगों को लेकर मतलब जो है कि साथ लेकर बढ़ता रहा कि भैया साथ में रहेंगे, मेरी बारी आई तो मैंने उनको कहा भैया आप आगे बढ़ो, कभी इनके बारी आई तो भी हमने कहा कि नहीं हम में से नहीं, आप ही आगे बढ़ो। मैं सोचता था कि कभी ना कभी तो मुझे एक मुकाम खुद ब खुद मिल जाएगा जहाँ मुझे खिदमत का मौका मिल जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन जिन लोगों को मतलब जो है कि बढ़ा के मुकाम पे भेज दी है, सब मुकाम पे चले तो गए, फ़ायदा तो उठा लिया सबने फ़ायदा उठा लिया, आपको मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मुड़ के वापस नहीं देखा कि मैं निज़ाम भाई को भी छोड़ के आया हूँ, जिनके वजह से मैं यहाँ हूँ। और मैं खुश इस बात से हूँ कि हमने भेजा, कि वो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मेरे कंधे से मतलब जो है कि मिलाकर लोग जगह जगह पे पहुँच गए। आज मुझे वो याद नहीं करते तो क्या हुआ, वो मेरे मालिक तो याद करता है। बेशक, इसलिए मैं खुश हूँ, हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, लोगों की खिदमत करता रहता हूँ। उन लोगों में देख लीजिए आप, जो लोग मतलब जो है कि इस तरीके का सोच बना के आगे बढ़ते हैं, 24 घंटा मतलब जो है कि दिल के अंदर में कोई ना कोई डर और खौफ तो हमेशा रहता होगा। मेरे दिल में कोई दिल का खौफ नहीं है। हाँ, मुझे बढ़ना चाहिए था, कभी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो खुद ब खुद बढ़ूंगा, वरना किसी के मतलब जो है कि मेहरबानी से। मेरी आदत है एक, मैं पहले भी कहूँ, मैंने तो 36 साल का आंदोलन का बाद से लेके उसके बाद में 48 साल के बाद से लेके गिरजा बाबू से एकदम नज़दीक रहने का बावजूद भी कभी ज़िंदगी मैंने कभी भी नेताओं के पीछे चक्कर नहीं काटा। दावे के साथ कहता हूँ, मैंने कभी किसी नेता के पास सुबह सवेरे जाके हजूर और शाम को जाके हजूर कहना मैंने नहीं जाना। सुमेरु पर्वत घूमने की मेरी आदत नहीं है। अगर वो कर दिया होता तो मैं कई मरतबा कहाँ से कहाँ निकल गया होता। और दूसरी बात, नेता चाहते हैं, कुछ नेता ऐसे भी थे अपने वक्त में कि वो चाहते थे कि मुझसे कुछ मांग लो। मैं दिग्गज नेताओं की बात कर रहा हूँ जो आज दुनिया में भी नहीं है। वो चाहते थे कि कुछ मांग लो मुझसे, ताकि 10 आदमी को पता चले कि मैंने निज़ाम को कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजाल नहीं है कोई एक शख्स 1 रुपए पैसा निज़ाम ने मतलब जो है कि पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा के लिए ये मांगा था मुझसे, मैंने दिया करके खड़ा हो जाए, मैं उसी दिन मतलब जो है कि ये मुल्क छोड़ दूँगा। ये खुशी तो है मुझे, ये तस्कीन तो है, ये सुकून तो है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने टाइम दिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, इस चैनल टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त दिया मुझे और बहुत बातें रखने का मौका दिया। अगर कुछ गलती कहा सुना किसी को दिल में चोट पहुँचे तो मुझे माफ़ करें, वरना बाकी सब अल्लाह मालिक। नाजरीन, आज का उर्दू दनक प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ता इसी वक्त एक नए मौजू के साथ आप लोग के खिदमत में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अब्दुल सलाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।